वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कल पाकिस्तान में ईद उल फितर का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं 22 मई की रात 10:39 पर शवाल के चांद की पैदाइश हो चुकी। सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जिवानी, पिसनी में चांद की उम्र 20 घंटे की होगी। ये साइंस का दौर है, चांद देखना मसला ही नहीं। रियासत फिरकावारियत से बालातर होती है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐलान पर वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का सख्त रद्द अमल। कहते हैं ईद का फैसला उलमा कराम ही करेंगे। शरीयत और दीन चांद की रोयत और शहादत पर एतमाद करती है। शहादत और रोयत के लिए साइंस और जदीद आलात की सिर्फ मामनत ली जा सकती है। फवाद चौधरी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आजकल चांद खेल रहे हैं। ईद उल फितर कब होगी? शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि PIA हादसे में कोताही साबित हुई तो जरूर मुस्ताफी हो जाऊंगा। वाक़े में मुतासिर होने वाले घरों और गाड़ियों की मुरम्मत का खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी और शहरियों का माली नुकसान पूरा करेगी। हादसे की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हक़ाइक़ जल्द अज जल्द कौम और पार्लियामेंट के सामने रखे जाएं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं तैयारा सानहा इंतहाई अफसोसनाक है। कीमती जानों के नुकसान पर बहुत दुख हुआ। DNA का अमल शुरू कर दिया गया है। तस्दीक के बाद मैयतें बुरसा के हवाले की जाएंगी। हादसे पर इख्तियास आराइयों से गुरेज किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने कराची तैयारा हादसे के बाद ईद उल फितर सादगी से मनाने की अपील कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर इंतज़ामिया मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है और हुकूमत तमाम मुतासरीन के नुकसानात का अज़ाला करेगी। महकमे सेहत सिंध लाहौर से कराची जाने वाले तैयारा हादसे में 97 अमवात की तस्दीक। हुकाम का कहना है कि जिना अस्पताल में 66, सिविल अस्पताल में 31 मैयतें मुंतकिल की गई हैं। जाँ बहक होने वालों में से 19 की शनाख्त हो चुकी, मजीद की शनाख्त की जा रही है। जब तैयारे ने झटके लिए तो मैं समझा कि लैंडिंग हो रही है। अगले ही लम्हे जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद होश न रहा। जब होश आया तो हर तरफ धुआं ही धुआं था। बच जाने वाले जख्मी मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक तैयारा हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। आर्मी, रेंजर्स और दीगर इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मलबा हटाने का काम जारी है। हादसे में 25 घर मुतासिर हुए। मुतासरा मकीनों को मुतबादल जगह मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में 2 अफराद महफूज रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची तैयारा हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। तहकीकाती कमेटी फौरी तौर पर बिला ताख़ीर तहकीकाती अमल का आगाज़ करे। तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की बाज़ाब्ता मंजूरी का इंतज़ार न किया जाए। तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए एडिशनल IG कराची ने टीम तश्कील दे दी। SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी जुनैद अहमद टीम के सरबराह मुकर्रर। नादरा की टेक्निकल टीम भी मुसाफिरों की शनाख्त के लिए मौजूद रहेगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अरशद मलिक का कहना है कि जहाज तकनीकी लिहाज से ठीक था। तैयारा हादसे की शफाफ इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी वजारत हवाबाजी मुकम्मल करेगी। तैयारा हादसे में मॉडल कॉलोनी जना ग्राउंड का कोई रिहायशी जाँ बहक नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने तस्दीक कर दी। ये भी कहा कि तैयारा गिरने से 25 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 2 घर मुकम्मल तौर पर जल गए। शहर कायद के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी के नजदीक PIA तैयारे के ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा मिल गया। जाए वकुआ से ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड बरामद हुआ। क्विक एक्सेस रिकॉर्डर इमदादी कारकुन को मिला।
کوئی ایکسس ریکارڈڈ میں ایئر ٹریفک کے علاوہ کاکپٹ کی گفتگو کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود سے رابطہ۔ وزیر اعلیٰ نے ظفر مسعود کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ظفر مسعود کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ شہر قائد میں ایئرپورٹ کے قریب آبادی پر گر کر تباہ ہونے والے بدقسمت طیارے میں ایک امریکی شہری بھی موجود تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہری کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ امریکی حکام کا طیارہ حادثے کے متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار۔ یہ ویڈیو میسج میرا ان تمام دوست احباب کے لیے ہے جو میرے لیے پریشان ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں اس حادثے کا شکار ہوں، لیکن میں ان سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنے گھر پہ موجود ہوں۔ حادثے کا شکار ہونے والے پی آئی اے کے طیارے کی ایئر ہوسٹس مدیحہ ارم کی ڈیوٹی میں تبدیلی نے ان کی جان بچا لی۔ ایئر ہوسٹس نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ وہ خیریت سے ہیں اور ان تمام لوگوں کی شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے مزید 34 مریضوں کا انتقال، اموات 1101 ہو گئیں، مزید 2603 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریضوں کی تعداد 52,437 ہو گئی۔ سندھ میں 340، پنجاب میں 324، خیبر پختونخوا میں 381، بلوچستان میں 39، گلگت بلتستان میں 4، آزاد کشمیر میں 1 اور اسلام آباد میں 12 مریضوں کا انتقال۔ دنیا بھر میں کورونا سے 3,40,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 53,04,000 سے تجاوز۔ امریکہ میں 97,647، برطانیہ میں 36,393، اٹلی میں 32,616، اسپین میں 28,667، فرانس میں 28,289 افراد ہلاک ہو چکے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں نرمی معیشت کو بدحالی سے بچانے کے لیے کی گئی، کورونا وائرس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لے رہا اور کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام کی ذمہ داری ہے ایس او پیز پر عمل درآمد کریں۔ پنجاب میں شاپنگ مالز اور مارکیٹیں آج بھی رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ حکومت کا سینما، تھیٹرز، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس اور عید کے بعد کھولنے پر غور۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال کہتے ہیں کورونا کیس کو دیکھنے کے بعد ہی جگہیں کھولی جائیں گی۔ اور سمندری طوفان امفان نے بھارت اور بنگلہ دیش میں تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 95 افراد ہلاک ہو گئے۔ طوفانی بارشوں سے کئی مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں، بجلی کے کھمبے اور درخت اکھڑ گئے۔